हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं अपने सिलसिला जो मैंने शुरू किया था विजय तेंदुलकर, उसका जो ड्रामा है कमाला, उसके जो मेन थीम से जिनका पाकिस्तानी मुआशरे के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि हम एक ही खित्ते के वासी हैं और हमारा जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो मिलता जुलता है। वो कि कुछ इसमें मुसलमान हो गए, कुछ जो हैं वो स्टिल हिंदू हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो इनमें मुश्तरक हैं, बहुत सारे ख़यालात भी इनमें मुश्तरक हैं, नुक्ता नज़र जो है वो भी एक जैसे हैं। तो चूँकि इसका जो हमारे माशरे के साथ भी गहरा तल्लुक़ था, तो मैंने आपके सामने इसको पेश करने का सोचा। तो इससे पहले भी हम जो है वो 3-4 वीडियो जो है उस पर देख चुके, तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया। तो आज फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो है अगले, ये एक्ट 1 है, अभी इसी पे जो है ना मैं आपको लेके फिर रहा हूँ। तो चूँकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ ताकि सुनने में आसानी रहे। अब पस मंज़र ये है कि साहिब जिसको ये जो जर्नलिस्ट हैं ये कहीं गए हुए थे, तो अब वो वापस आ गए और घर वालों को वक्त पड़ा हुआ है कि उनको जब वो आएंगे तो उनको नाराज़ नहीं होने देना, उनकी तमाम जो है ना वो ख्वाहिशात वो पूरी करनी है। कामला बाई उनकी जो नौकरानी है वो भी इसी कोशिश में है, और सरिता जो वाइफ है उसकी, तो वो भी लगी, हर बंदा जो है वो इंतज़ाम में लगा हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि साहिब आएँ और उनकी जो हर ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए ताकि उसकी नाराज़गी से बचा जा सके। अब बार बार जब फ़ोन की घंटी बजती है, फिर उसके बाद आगे जो है वो मामला शुरू होते हैं। तो काका साहब भी कहते हैं कि अब मैं भी उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अब आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है इसके अंदर कि साहिब इज़ जस्ट कमिंग, कि साहिब आ रहे हैं, मेक अ करी फ्राम दैट कॉलीफ्लावर। तो कामला बाई को सरिता कहती है कि कॉलीफ्लावर से कड़ी बना लो, इन द फ्रिज, जो फ्रिज में पड़े हुए हैं। सी इफ़ दोज मैंगोज़ इन द बास्केट, के वो जो बास्केट के अंदर आम पड़े हुए हैं, काका साहब ब्रॉट आर राइट, जो काका साहब लेके आए थे अपनी भतीजी के घर, तो वो पके हुए हैं। इफ़ दे आर, अगर हैं, पुट आउट 6 और 7, के 6-7 वहाँ से निकाल लो। सी इफ़ देयर इज़ एनी बील, कि इफ़ देयर इज़ नॉट सेंड रामदेव टू गेट समवन। अब बियर इसका जिक्र है, ये कोई शराब वगैरह की किस्म है कि देखो कहीं बियर जो है वो पड़ी हुई है, अगर नहीं है तो रमादेव जो लड़का है उनके घर में, उसको रामदेव उसको भेजिएगा कि वो ले आए। इज़ लास्ट नाइट बिरयानी स्टिल गुड, के पीछे जो हमने पिछली जो रात गुजरी है हमने बिरयानी बनाई थी वो अभी ठीक है। तो कामला बाई कहती है श्योर इट इज़, हाँ ठीक है। सरिता, डिड रामदेव गेट द क्लॉथ फ्राम द धोबी। अब देखें मकामी जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं कि क्या रामदेव धोबी से कपड़े ले आया था। कामला बाई, यस्टरडे, हाँ कल। आई हैव पुट दैम इन साहब कबर्ड, कि मैंने उनको साहिब के जो कबर्ड है उसमें डाल दिया है। सरिता, गुड, यू कैन गो, अब तुम जा सकती हो। आगे जी कामला बाई, आई वांट टू गो बैक टू फल्तान। कामला बाई एक मुतालबा कर देती है कि अब मैं फल्तान वापस जाना चाहती हूँ। बाय माई टिकट, मेरा टिकट खरीदिए। सरिता, टू फल्तान, फल्तान किस लिए, वाई किस लिए, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। कामला बाई, इट इज़ दिस वेदर, इस मौसम की वजह से। अब वो मौसम नेचुरली भी हो सकता है, वो मौसम उनके घर का भी हो सकता है। मौसम दोनों, एक तो गर्मी का मौसम है और ऊपर से उनके घर की जो गर्मा गर्मी है वो भी, ये दोनों मौसम यहाँ से मुराद लिए जा सकते हैं। इट इज़ लाइक एन ओवन इन द आफ्टरनून, कि यहाँ का माहौल ऐसे है जैसे दोपहर के बाद कोई तंदूर की जो सूरत हाल होती है वो यहाँ की जो है ना वो सूरत हाल है। तो इसीलिए मैं फल्तान जो है वो
जाना चाहती हूँ। इसका मतलब वो जान छुड़ा रही है इससे कि इस घुटन से किसी तरीके से निजात मिल जाए। फिर उसके बाद एंड देन दीज सर्वेंट, और फिर ये जो नौकर है, नॉट वन ऑफ देम डज एनी वर्क, कि ये काम ही को नहीं करते, मुझ पे ही सारा काम आपने डाला हुआ है। तो यू विल बी आस्किंग मी वाई इज़न्ट द वर्क डन, फिर आप ही मुझसे पूछोगे या पूछते रहते हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये भी एक शिकवा है कामला बाई को कि ये भी एक वजह है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सरिता, वी विल से वी शैल सी, हम कहते इसको देख लेंगे, बट नाउ प्लीज़ हरी, लेकिन आप जल्दी कीजिए। साहिब विल बी कमिंग, साहिब आ रहे होंगे। एग्जिट कामला बाई निकल जाती है। अभी काका साहब आ जाते हैं। द पुअर थिंग सीम टू हैव गॉट फेड अप ऑफ दिल्ली, लेकिन काका साहब जो है वो सही अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो बेचारी है, ये दिल्ली का जो मौसम है ना, उससे फेड अप हो गई है, अब ये यहाँ से निकल जाना चाहती है। सरिता, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, सरिता कहती है इस किस्म की कोई बात नहीं है, तो शी विल गेट यूज टू इट, वो इसकी आदी हो जाएगी। काका साहब, बट आई आस्क यू, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, वाई डू यू नीड सर्वेंट फ्रॉम योर मदर हाउस, कि तुम्हें अपने जो माते हैं वहाँ से जो सर्वेंट है उनकी क्या ज़रूरत है। एंड आर नॉट देयर एनी सर्वेंट इस दिल्ली, क्या दिल्ली में सर्वेंट नहीं है, यहाँ से नौकर नहीं मिलते। अच्छा, ये भी होता है अक्सर हमारे कि बीवियों को कहा जाता है कि अपने जो है ना वो अपने वालिदैन से कहें कि कोई नौकर भेजिए हमारे यहाँ। ये मिलता जुलता है सारे बरसगीर में, ऐसा ही है इसमें। आगे जी सरिता फिर कहती, इट इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, ये बड़ा अजीब व गरीब शहर है। आफ्टर ऑल इट इज़ जस्ट एज वेल टू हैव समवन यू कैन ट्रस्ट, कि यहाँ आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आगे जी है काका साहब, डोंट टेल मी दैट, कि मुझे इसके बारे में मत बताइए। यू रैटल ऑफ हिंदी एंड पंजाबी टू, कि आप हिंदी और पंजाबी इसको जो है ना वो आपस में गड़मड़ कर रही हैं, इसको मिला के जो है ना वो इसकी आवाज़ें जो है वो आप निकाल रही हैं। इन 4 year यू हैव कम अ रेगुलर दिल्ली वाली, इन फॉर यू हैव बिकम अ रेगुलर दिल्ली वाली, कि इन 4 सालों में तुम एक जो है वो दिल्ली वाली बन चुकी हो। वाई डू यू हैव टू सेंड फॉर रिलायबल पीपल फ्राम फल्तान, कि तुम फल्तान से जो है ना वो रिलायबल जो काबिल एतमाद बंदे हैं उनको क्यों भेजती हो। यू मे बी हाई एजुकेटेड, के हाई एजुकेटेड सरिता, बट यू आर स्टिल अ गर्ल फ्राम द ओल्ड मोहित वदा, कि तुम अभी भी ऐसे लग जाए, हालांकि तुम एजुकेटेड हो, काफ़ी साल हो गए तुम्हें दिल्ली में रहते हुए, लेकिन उसके बाद तुम ऐसे लगती हो जैसे मोहित वदा की कोई जो है वो लड़की है, ओल्ड मोहित वदा की कोई लड़की है। आगे सरिता फिर कहती है कि नेवर माइंड, गुस्सा ना कीजिए, मा साहिब फील समवट reassured if I have someone from there in my house and what's wrong with that, कि अगर मैं ले आती हूँ उधर से तो इससे क्या खराबी, क्या इससे क्या हो क्या जाता है। आगे यहीं से अगर हम इसको एक बहस तो ये छिड़ी हुई है, तो इस बहस को आगे मज़ीद जो है वो काका साहब जो है वो इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन हम इसको यहाँ ख़त्म करेंगे क्योंकि इस तरह फिर वीडियो मज़ीद जो है वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल इसके अंदर यही बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से कोई रिलायबल पर्सन जो है वो नहीं मिलता, लेकिन अक्सर ये सूरत हाल होती है कि जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि वालिदैन से कहो कि कोई नौकर शौकर जो है वो हमारे यहाँ भेजे। ये सूरत हाल सेम है हर जगह। बहरहाल ये एक किस्म की जो डिस्कशन है, जो हमें मुआशरती जो सूरत हाल है
उसकी डिपिक्शन देती है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैं इसको मज़ीद जो है वो एलेबरेट करने की कोशिश करूँगा तो आपको बेहतर तौर पे आपको इसको पाकिस्तानी मुआशरे के साथ रिलेट करके आपके सामने पेश कर सकूँ। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, comment on it for my improvement and share with your friends as well.